चौधरी साहब का इनका दाखिला सरकारी स्कूल में करा दिया और मास्टर जी ने पूछा जी नाम क्या है, कि भाई छोटू क्या है, तो उन्होंने भी छोटू राम ही नाम लिख दिया। लेकिन वो छोटू राम साथी बैठे हैं मेरे, वो कहेंगे और आपके बीच में मैं रहता हूँ, आपके बीच में रहेंगे। 25 तारीख की रात भी मैं यहाँ था, 27 को भी मैं यहाँ था और 6 तारीख का जो प्रोग्राम पूरे बातों के अंदर वो सबसे बड़ा करना था, वो रिपोर्ट भी मैंने की। तो साथियों, जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है उसी दिन से लगातार अब हमारे सामने कल का 18 तारीख का है, तो जो एक मामला चल रहा है, परसों को ये डिस्कस हुआ था कि भाई जो किसान यूनियन के संगठन के या कर्मचारी यूनियन का कोई जो अपने सहयोग कर रही है, अगर कोई अपना बैनर लगाता है नेता को फोटो लेना चाहिए, जो कोई किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं या जो एक्स कर्मचारी संगठन या कोई ऐसे हैं, वो अपना घर लगा सकें, बैनर लगा सकें, फोटो लगेगा। कई बार जो है जो है कमेटी है जो आपवाइज जो गांव में घूम के इस आंदोलन की तरफ और ज्यादा प्रेरित करे, ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। एक कमेटी है कि जो खर्चा को हिसाब किताब रखे, एक कमेटी और ये हमारे लिए उसी विषय में आज पाल खापों के लोग इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे किसान बंधु इकट्ठे हुए हैं, किसान मजदूर सब, और यही निर्णय लिया है कि कल हम लोग अपना किस तरह से कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं। तो इसलिए कल सुबह 10 बजे सब लोग इकट्ठा होंगे यहीं धरना स्थल पे, आंदोलन स्थल पे, और जब सब लोग 10 बजे इकट्ठा हो जाएंगे उसके बाद हम एक जैसे पंचायत हमेशा करते हैं उसी टाइम हम लोग निर्णय लेंगे हमें क्या करना है, किस तरह से करना है, क्या ये सब है। जिस तरह से आपने पहले यहाँ चक्का जाम काफ़ी ठीक किया सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक, तो रेल रोक को ठीक रहेगा, इसकी व्यवस्था के लिए किस तरह की तैयारी है, कोई शरारती तत्व न घुस जाए बीच में? जी, हाँ, उसी तरह से हम लोगों का पहला वो है कि हम देश के किसान हैं, हम देश की व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हमें शांतिपूर्ण करना है, किसी की भी अव्यवस्था ना हो, कोई भी परेशान ना हो, कि हम लोगों का जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो, जो सरकार को संकेत देना है वो भी पूरा हो, और देश की मान सम्मान की व्यवस्था भी ठीक है, कोई भी असामान्य तत्व तो उसमें ना आए। जैसे पिछली बार आपने देखा था बुजुर्ग लोग बाहर रहे थे, युवा अंदर रखे थे, और कोई बाहर का कोई दिखता था तो उससे पूछते थे भाई तुम कैसे, कहाँ, तो इस तरह का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर मान लो कहीं पे रुकेंगे तो जो उसकी वजह से जो भी यात्री रुकेंगे उन सब के भी पानी और बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाएगा, किसी को ज़्यादा असुविधा ना हो। इससे पहले आप चक्का जाम कर चुके हो, श्रद्धांजलि सभाएं कर चुके, ताली थाली बजा चुके किसान, और भी कई कार्यक्रम किए हैं। क्या रेल रोक अभियान से असर पड़ेगा? सरकार सुनेगी? आपकी लंबे समय हो गया, गर्मी आ गई, सर्दी निकल गई। किसी भी आंदोलन के आयाम होते हैं, एक के बाद दूसरा, वो भी एक तरह से चेतावनी होती है सरकार के लिए, या चेताना होता है कि आप लोग किस मंशा में हैं, क्या स्थिति है। ये किसान जो धरना स्थल पर बैठे हैं, सारा काम धंधा छोड़ के बैठे हैं। मोदी जी कहते हैं कि MSP था और रहेगा, लेकिन आप लोगों ने देखा पूरा साल 1500 गेहूं बिका है। और एक बात और, जिस MSP पे हम लोग आज किसान कानून बनाने की कह रहे हैं, यही मोदी जी थे जो कि 2011 में मनमोहन सिंह जी के पास आए थे गुजरात के, जब ये CM थे, कि भाई इस पे MSP पे न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनना चाहिए। जब उनकी खुद की मंशा ये थी, जब CM थे तब तो ये वाली मंशा थी, अब ऐसा क्या हो गया, अब ऐसी क्या व्यवस्थाएं बदल गई। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम मनमोहन सिंह के सपने पूरे कर रहे हैं। अरे आपकी जो अपनी बात है, आप अपने पूरी की है। भीड़ कम होती जा रही है धरने पर। नहीं, वो तो आप लोगों को मैंने 10 तारीख को ही बता दिया था, 12-14 में लगन सगाई हैं, 16 तारीख की बहुत ज़्यादा शादियाँ हैं। हमारे यहाँ पे बसंत पंचमी बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है, इसीलिए लोगों से पहले ही ये था कि सबने हमारे यहाँ सत्ती का मेला मना था होटल में, उसके बाद कबड्डी थी, तो इस वजह से सब लोगों को वहाँ पे था और वो लोग अवकाश मांग के थे। जी, कल यहाँ पे पहले बैठेंगे, एक बैठक होगी, उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि हमें आगे क्या करना है, किस तरह से करना है। ठीक है जी, शुक्रिया।
जो हमारा संगठित किसान मोर्चा की तरफ से 18 तारीख का जो रेल रोको अभियान चलाया जा रहा है, वो हमारा चक्का जाम के ही आधार पर, जैसे चक्का जाम किया था उसी आधार पर किया जाएगा, शांतिपूर्ण रूप से किया जाएगा। और इसका हमें किसी जनता को परेशान करने का या किसी आम जनता को परेशान करने का मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, जो गूंगी बहिरी सरकार ऊपर केंद्र सरकार बैठी है, उन तक हमारा अपना मैसेज पहुंचना चाहिए। आम जनता को भी पता चलना चाहिए कि किसान कितना परेशान है, किसान को क्या समस्या है। हमारा ये से मेन उद्देश्य है। इससे पहले आप चक्का जाम कर चुके, इससे पहले भारत बंद भी कर चुके, श्रद्धांजलि सभाएं कर चुके, कैंडल मार्च निकाल चुके। क्या रेल रोको जो अभियान रहेगा इससे असर पड़ेगा सरकार पर? देखो, हमने उसके लिए सबसे पहले तो अपने एक वॉलंटियर बनाए हुए हैं। किसी को कोई समस्या नहीं आए, कोई बाहरी व्यक्ति या सामाजिक व्यक्ति हमारे चक्का जाम को या अपना रेल रोको अभियान को ख़राब ना करे, उसके लिए हमने अपने वॉलंटियर बनाए हुए हैं। और किसी को भी कोई परेशानी हो उसके लिए भी हमने बनाए हुए हैं। और दूसरा, हमारे ट्रेनों में जो यात्री फंसे रहेंगे जाम में, उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? हमने पहले जैसे चक्का जाम किया था, उसमें हमने जो यात्री फंसे थे या इमरजेंसी थी, उनको भी हमने रेल को, जैसे एम्बुलेंस थी, फायर ब्रिगेड थी या मशीन, मतलब कि आर्मी की थी या स्कूल बस थी, हमने उसको सबको निकाला था। पर यहाँ रेलवे में दूसरे तरीके का है। यहाँ पे हमारा रेल रोको अभियान है, किसी भी आम जनमानस को समस्या नहीं होगी। जैसी भी समस्या होगी उसके लिए वॉलंटियर बनाए गए हैं। किसी को भूख लगी हुई है या अन्य परेशानी है, मेडिकल सुविधा, सभी सुविधा देने की हम कोशिश करेंगे।